नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बॉलीवुड पर करारा हमला बोला है। ये कह लीजिए कि बॉलीवुड की वाट लगा दी है। जी हां, हाल ही में एक ट्वीट करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के बॉलीवुड को भेदभावपूर्ण और जातिवाद फैलाने के बॉलीवुड पर आरोप लगाए। जी हां, क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है घूसखोर पंडित। इस फिल्म को लेकर पूरे देश में एक विवाद शुरू हो गया है, जिसमें खासकर जो पंडित समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन करके फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं, फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फिल्म का जो टाइटल है घूसखोर पंडित, इससे ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है। फिल्म को लेकर पूरे देश में जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है, वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं उनका नाम नीरज पांडे है और इसमें फिल्म में जो मुख्य लीड में जो एक्टर है वो मनोज वाजपेयी हैं। जी हाँ, इस फिल्म का जो मुख्य लीड मनोज वाजपेयी है उसका नाम अजय दीक्षित है, जो कि फिल्म में एक घूसखोर पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है, जिसका नाम पंडित पंडित है, जिसको लेकर इस फिल्म का नाम घूसखोर पंडित रखा गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले में ट्वीट करते हुए ये कहा कि अब तक तो सिर्फ यूपी में ही ब्राह्मणों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा था, लेकिन अब तो बॉलीवुड भी इस तरीके की फिल्में बनाकर जिसमें एक जाति समाज के नाम के साथ भेदभाव कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है। और बीएसपी चाहती है कि इस फिल्म पर पूर्ण रूप से तत्काल रूप से बैन लगे और इस तरीके की फिल्में ना बनाई जाए। बॉलीवुड अपना ये रवैया ना दिखाए एक जाति के खिलाफ। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और ट्वीट की भाषा थी कि यूपी में तो ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो ही रहा था, अब बॉलीवुड में भी हो रहा है, तो इसको एक सियासी बयान की तरह देखा जा रहा है, इसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर और उसके बाद योगी आदित्यनाथ बनाम शंकराचार्य के विवाद में ठाकुर बनाम ब्राह्मण जो विवाद हो गया है और जिसमें बताया जा रहा है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की हालत खराब है, सरकार ब्राह्मणों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रख रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मायावती का ये बयान जो है मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है और इस समय वो बीजेपी से पूर्ण तरीके से नाराज है। फिर चाहे यूजीसी एक्ट हो या ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई थी उसको लेकर भाजपा ने जो चेतावनी दी थी वो हो या फिर कुछ और चीजें हो। जी हां, ब्राह्मण पूरी तरीके से भाजपा से नाराज है और ऐसे में मायावती ने ब्राह्मणों के अपमान पर जो स्टैंड लिया है उसको 2027 के सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिरकार क्या मायावती जो ब्राह्मणों की अब इतनी चिंता कर रही हैं, क्या ब्राह्मण जो है वो भी अब मायावती की चिंता करेगा। और जिस तरीके से वो भाजपा से नाराज दिख रहा है, क्या वो बसपा की ओर रुख करेगा? ये बड़ा सवाल आज का है, क्योंकि जो ब्राह्मण है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, वो मायावती के बयान को शेयर कर रहे हैं और मायावती के इस बयान की सराहना कर रहे हैं कि मायावती ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक, इस फिल्म को बनाने वाले, इस फिल्म को काम करने वाले सब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही ब्राह्मण पर घूसखोर का टैग लगा रहे हैं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण को घूसखोर पंडित कह रहे हैं। इसमें एससी एसटी ओबीसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये फिल्में बनाई जा रही हैं, फिल्में आखिरकार कहानियों पर बनाई जाती है, कहानियां काल्पनिक होती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि घूसखोर पंडित नाम से जो तमाम ब्राह्मण समाज है वो नाराज है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 7 फरवरी को अपने लखनऊ कार्यालय पर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े जो नेता हैं और खासकर जो पूरा संगठन है, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, सब लोगों को बुलाया गया है। इस बैठक में काफी कुछ हो सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले पत्रकार जो हैं इस बैठक को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि बहन जी आखिर कल क्या करने वाली है, क्या कहने वाली है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बैठक से पहले मायावती का यह बयान आया और इससे पहले भी मायावती ने जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी और भाजपा ने ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि ब्राह्मण विधायक इस तरीके की बैठक ना करें, तो मायावती ने खुलकर कहा था कि ब्राह्मणों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा खाने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों के साथ जो अपमान होगा
होगा, अन्याय होगा, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ब्राह्मण भाजपा का साथ छोड़े, बसपा के साथ आए, बसपा में उनको वो सम्मान भी मिलेगा, बसपा में उनको पद भी मिलेगा, सारी चीजें उनको बसपा में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बीएसपी अब ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ अपना रुझान दिखा रही है और नारा जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है इस समय बीएसपी का, तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी एक बड़ा वोट बैंक बना रही है। बहन जी जानती हैं कि सिर्फ बहुजन वोट बैंक से वो 27 में कमाल नहीं कर सकती, बहुजन वोट बैंक के अलावा उनको और अन्य जातियों का वोट बैंक भी मिलना जरूरी है, जिसमें ब्राह्मण जो है वो बसपा की ओर आ सकता है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि भले ही ब्राह्मण इस समय भाजपा को वोट कर रहा है, लेकिन एक बड़े तबके के ब्राह्मण ने, मानी ब्राह्मण के एक बड़े तबके ने बसपा को वोट किया है, 2007 में वोट किया है। और उस समय बसपा की सरकार बनी थी, उस समय कई ब्राह्मण विधायक थे, कई ब्राह्मण मंत्री थे और उनको पद सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिला था। अगर आप ब्राह्मण समाज से बात करके देखेंगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं बसपा और बहन जी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और वो बहन जी की तारीफ करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकता। ऐसे में अखिलेश यादव भी ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाना चाहते हैं। उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन क्या अखिलेश यादव से पहले बहन जी ने जो बयान ब्राह्मणों के फेवर में दिया है, ब्राह्मण जिसका विरोध कर रहे थे, ब्राह्मणों के पक्ष में जो बयान दिया है, क्या ये ब्राह्मण वोटरों को बसपा की ओर लेकर आ पाएगा? क्या ब्राह्मण भाजपा को छोड़कर बसपा की ओर आएगा? क्या ब्राह्मण भाजपा की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेगा जिसमें वो कई साल से बंधा बैठा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बसपा ने कई ब्राह्मण नेता बनाए हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हैं और कई बड़े नेता हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी बसपा की ही पौध के हैं, बसपा की ही नर्सरी के नेता हैं और इस समय वो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है। उसके पीछे कहीं बड़ा हाथ बसपा का ही है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो बार बार एक बात कहते हैं कि वो जब लखनऊ आए थे तो वो नंगे पैर आए थे, उनके पैर में चप्पल नहीं थी। और याद रखिए, डिप्टी सीएम जब नंगे पैर आए होंगे तो उनको राज्यसभा भेजने का काम बसपा और बहन जी ने किया था। अब देखना यह है कि घूसखोर पंडित को लेकर जो विवाद देश भर में चल रहा है, इसमें आगे क्या होता है। क्या घूसखोर पंडित, जो ये फिल्म बन रही है नेटफ्लिक्स पर, ये जो वेब सीरीज आने वाली है जिसका ट्रेलर आया है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, क्या इस पर रोक लगती है? क्योंकि बताया जा रहा है कि लखनऊ में भी अब फिल्म के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ब्राह्मणों के दर्द में बहन जी अब आकर खड़ी हो गई हैं, ब्राह्मणों के सम्मान में बहन जी आकर खड़ी हो गई हैं। अब देखना यह है कि क्या ब्राह्मण भी बहन जी के साथ आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि बहन जी ब्राह्मणों के अपमान पर आवाज उठा रही है, जबकि बाकी और नेता इस पर चुप हैं। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।